मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंह तोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट 45 जती कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। रैंकर्स पॉइंट, पलासिया स्क्वायर, AB रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। CHL में उपचार के दौरान युवती की मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर ड्रग ट्रायल का आरोप, अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री तक को की शिकायत। निगम की अतिक्रमण विरोधी मुहिम जारी, पार्किंग के स्थान पर बनाए गए फ्लैट पर चलाए हथौड़े। सियागंज से दूसरे दिन भी जब्त की भारी मात्रा में साइकिलें, कार्रवाई से बचने के लिए साइकिलों पर छोड़ा गया था करंट। अपोलो टावर की एस्केलेटर मशीन से महिला हुई घायल, तकनीकी खराबी आने से हुआ हादसा, मॉल प्रबंधन ने साधी मामले में चुप्पी। CHL अपोलो अस्पताल में एक किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में परिजनों ने डॉक्टर्स पर ड्रग ट्रायल का आरोप लगाते हुए शिकायत भी की है। रामबली नगर के रहने वाले राजेंद्र मिश्रा की बेटी आयुषी को 1 मार्च को आंतों की तकलीफ के कारण CHL अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल के डॉक्टर नीरज जैन ने आयुषी के पेट में आंतों के उलझने की बात कहते हुए परिजनों को ऑपरेशन की बात कही थी। राजेंद्र ने बेटी की जिंदगी की खातिर 3 मार्च को आयुषी का ऑपरेशन करवाया। 16 मार्च को आयुषी की तबीयत उस वक्त बिगड़ना शुरू हुई जब डॉक्टरों ने नॉट फॉर सेल वाली दवाई की 4 शीशियां आयुषी को दी थी। आयुषी को पहले सांस लेने में तकलीफ हुई और बाद में तबीयत बिगड़ती ही गई। हालत ये हो गई कि आयुषी को वेंटिलेटर पर रखा गया। 4 दिन बाद यानी कि 20 मार्च को आयुषी की मौत हो गई। आयुषी के पिता के मुताबिक डॉक्टर्स ने आयुषी को हिमाचल प्रदेश की किसी कंपनी की दवाई दी थी। आयुषी की मां ने मामले में डॉक्टर्स पर ड्रग ट्रायल का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत अफसरों सहित मुख्यमंत्री तक को की है। हमको भी यही लगता है कि डॉक्टरों ने इनके संग बहुत गलत काम किया बच्ची के संग। ऐसे बात करी मुंह में लगी थी, मैं कहती मम्मी इशारे से कि दांत तोड़ दिए इन्होंने मेरे हर चीज़ के लिए सिग्नेचर लिए, जरा से भी गोलियां दी तो इंजेक्शन के लिए जो भी इन्होंने किया ना हमसे सिग्नेचर लिए, लेकिन जब दांत तोड़े ना जब इन्होंने कुछ नहीं मेरे से बोला। आपको लगता है ड्रग ट्रायल की? हाँ, हुआ ड्रग ट्रायल। शिकायत मिलने के बाद मामले में ADM आलोक सिंह ने पिछले सप्ताह अस्पताल प्रबंधन को नोटिस देकर जवाब मांगा था। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन ने ADM को आयुषी की मौत की वजह आते फटना बताया है। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने किसी तरह की कोई बात मीडिया से नहीं की है। बहरहाल शहर में एक बार फिर ड्रग ट्रायल का जिन बाहर आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आरोप सरकारी अस्पताल और शासकीय डॉक्टर्स की बजाय प्राइवेट डॉक्टर और अस्पताल पर लगा है। नगर निगम के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। निगम के अमले ने शुक्रवार को खातीवाला टैंक क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के तहत 2 अपार्टमेंट में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इधर सियागंज क्षेत्र में भी दूसरे दिन कार्रवाई जारी रही। निगम ने रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर लगे साइकिल के ढेर को जब्त किया। गुरुवार को भी निगम ने 5 ट्रक साइकिलें जब्त की थी। अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। निगम के अमले ने शुक्रवार को खातीवाला टैंक स्थित 2 अपार्टमेंट पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। पहली कार्रवाई वीनस अपार्टमेंट पर की गई। यहां पर अपार्टमेंट के मालिक ने पार्किंग के स्थान पर अवैध रूप से फ्लैट का निर्माण कर लिया था। दूसरी कार्रवाई मीनाक्षी पैलेस पर की गई। यहां पर पेंट हाउस में फ्लैट का निर्माण किया गया था। निगम का अमला MG रोड स्थित इंद्रप्रस्थ टावर पर भी पहुंचा। यहां पर सोमवार को अवैध निर्माण को तोड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को कंपाउंडिंग की कार्रवाई की गई। इधर निगम की शुक्रवार को भी सियागंज क्षेत्र में कार्रवाई जारी रही। निगम के अमले ने रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर लगे साइकिल के ढेर को जब्त किया। साइकिलें इतनी संख्या में थी कि उसे उठाने के लिए JCB मशीन की मदद लेना पड़ी। निगम ने गुरुवार को भी 5 ट्रक साइकिलें जब्त की थी।
निगम रिमूवल अधिकारी भरत सिंह चौहान के अनुसार साइकिलों पर करंट छोड़ दिया गया था। करंट किसने और क्यों छोड़ा, इसकी जांच की जा रही है। विगत 2 दिन से हो रही है। कल भी हमने 5 ट्रक यहाँ से भरे हैं और आज पूरा साफ करके कार्रवाई कर रहे हैं। इसका कोई अमर हमारे सामने नहीं आया, ना कोई रोकने के लिए आया, और किसी असामाजिक तत्व होगा या जो भी साइकिल वाला होगा उसने वो करंट छोड़ा था ताकि हमारे कर्मचारी के साथ कुछ हादसा हो और निगम यहाँ से लौट जाए। ऐसा नहीं हुआ। मेरे कर्मचारी ने पूरा लाइट का कनेक्शन काट दिया और हम साइकिल वगैरह भर रहे हैं। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर कुछ साइकिल विक्रेताओं ने सालों से कब्जा जमा रखा था। सड़क पर साइकिलों के ढेर की वजह से हमेशा यातायात की समस्या बनी रहती है। शंघाई फिल्म के गीत भारत माता की जय में इस्तेमाल किए गए शब्दों का विरोध करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शहर के सिनेमाघरों पर प्रदर्शन किया। बजरंगियों ने विरोध स्वरूप फिल्म के निर्देशक और अभिनेता का पुतला फूंक गाने के शब्दों में सुधार की मांग की। भारत माता की तुम जय बोलो, जय भारत माता की जय। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, खुर भी है गोबर भी भारत माता की जय। शुक्रवार को रिलीज हुई नई फिल्म शंघाई के गाने के विरोध की चेतावनी के बाद पुलिस शहर के उन सभी सिनेमाघरों पर मुस्तैद थी जहां पर शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई। इसी बीच बजरंगी भी हाथों में पुतला लिए और नारेबाजी करते हुए पहले सपना संगीता स्थित आइनॉक्स और बाद में आस्था सिनेमाघर पहुंचे। बजरंगियों ने सिनेमाघर के मैनेजर से मुलाकात कर उन्हें बताया कि वह फिल्म का विरोध नहीं बल्कि फिल्म में शामिल गीत भारत माता की जय में इस्तेमाल किए बीमारी और गंदगी जैसे उन तमाम शब्दों का विरोध कर रहे हैं जो भारत माता की गरिमा के खिलाफ है। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, बीमारी भी है, गोबर भी है, फिर भी भारत माता की जय। जबकि भारत माता का जो है जयकारा, जो वीर जवान शहीद होते हैं वो भारत माता की जयकारा लगा के शहीद होते हैं और उसका एक विवरण इस टाइप से करा जाती है, बहुत अभद्रतापूर्वक है। जबकि भारत माता को सरस्वती जननी ये नाम से संबोधित किया जाता है और ये चीज़ ठीक नहीं है ना। मतलब इसका बजरंग दल पूर्ण जोर से विरोध करता है कि इस गाने को हटाया। फिल्म में बजरंग दल का कोई विरोध नहीं, फिल्म चलती है, हमें कोई नहीं, सिर्फ गाने का। बजरंगियों ने विरोध स्वरूप सिनेमाघर के बाहर अभिनेता और निर्देशक का पुतला भी फूंका। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि शनिवार को उनके कार्यकर्ता सिनेमाघर में फिल्म देखेंगे। अगर फिल्म से गाना नहीं हटाया गया तो कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे और यदि फिल्म से गाना हटा लिया जाता है तो कार्यकर्ता आंदोलन खत्म कर देंगे। कि भारत माता को अभद्र और फोड़ता तरीके से उसका अपमान किया गया है। भारत माता की तुलना बीमारियों से करी गई है, गोबर से करी गई है और हिंदू समाज, राष्ट्रभक्त समाज इससे बड़ा आहत हुआ है। और जितने भी हमारे राष्ट्रभक्त हिंदू समाज की ओर से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बजरंग दल की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस गाने को बंद करने के लिए पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारा तीसरा चरण आज यहाँ पर पुतला दहन करके इनको समझाना था। कल हमारे कार्यकर्ता 25 से 30 लोग टिकट लेकर अंदर बैठेंगे, जिसमें कि यदि उस गाने को दिखाया गया तो संगठन अपनी आगे की योजना तय करेगा। वहीं फिल्म देखने आए दर्शकों ने बताया कि विरोध के बाद फिल्म को देखने की उत्सुकता बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विरोध को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बताया। हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है वो देखने के लिए कि क्या है ऐसा कि प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग बाग वहाँ जला के पुतला कचरा भी ले गए अपने साथ, तो हमको देखना है ऐसा क्या है। तनाव हो सकता नहीं, वो तो पब्लिसिटी स्टंट है, पता है। और विरोध की चीज़ का नहीं होता, विरोध तो हर चीज़ का होता है, तो विरोध की चीज़ का नहीं होता, हर चीज़ का होता है। तो देखना तो देखते हैं कैसा क्या है। हमारे एक और फ्रेंड आ रहा नमंजन, वो उसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी एक्चुअली उसके प्लान ही था यहाँ आने का। उसने बोला था विरोध हो सकता है, लेकिन उसको चैलेंज करने आता था, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। बहरहाल अब देखना यह है कि सेंसर बोर्ड से स्वीकृत हो चुके इस गाने को बजरंगियों के विरोध के बाद स्थानीय स्तर पर फिल्म से हटाया जाता है या नहीं। इंदौर शहर से गायकी के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली गायिका प्रियाणी वाणी की आवाज 15 जून को रिलीज होने वाली फिल्म फरारी की सवारी में सुनने को मिलेगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियाणी ने फिल्म के गीत के बारे में चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए। थैंक यू और प्लेयर्स जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद अब प्रियाणी वाणी ने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म फरारी की सवारी में भी अपनी आवाज दी है। इस फिल्म में प्रियाणी ने लोरी गाई है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रियाणी ने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री का छोटा कलाकार बताते हुए कहा कि आइटम सॉन्ग के दौर में फिल्मों में लंबे समय बाद लोरी का आना अपने आप में बड़ी बात है।
ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी सालों बाद लोरी आई है कोई फिल्म में। पहले लोरियाँ बना करती थी, लेकिन अब बहुत शायद 20 साल बाद कोई लोरी आई है, और इतनी अच्छी लोरी आई है। जो आजकल का दौर चल रहा है, जो आइटम सॉन्ग्स का दौर चल रहा है, इतने अलग टाइप का म्यूजिक हमें सुनाई दे रहा है। उसमें एक सूदिंग, एक क्लासिकल बेस चीज़ हमें सुनाई दे रही है, और उसको गाने का मौका मुझे मिला है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। प्रियाणी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि टैलेंट हंट पहचान बनाने और अपने आप को साबित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ना कि इंडस्ट्री में जाने का रास्ता। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि लाइव प्रोग्राम में परफॉर्म करना बेहद मुश्किल होता है और इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत भी होती है। प्रियाणी ने यह भी कहा कि बड़े पर्दे पर काम करने के लिए अपने आप को साबित करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए उन्हें भी खासी मशक्कत करनी पड़ी है। बहुत बड़े विधु विनोद चोपड़ा जी आज के आई थिंक सबसे बड़े डायरेक्टर मैं मानती हूँ। 3 इडियट्स जैसी फिल्म आज तक मैंने नहीं देखी। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म है। प्रीतम जो सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है इंडस्ट्री के, प्रीतम ने गाना बनाया है। अमिताभ भट्टाचार्य जो अभी नेशनल अवार्ड जिन्हें लिया है बेस्ट लिरिसिस्ट का, उन्होंने लिखा है। तो मैं उन सब के बीच में मेरी प्रोफाइल तो बहुत कम है, लेकिन उन सब ने मुझे मौका दिया कि मैं ये गाना गाऊँ, और उनको मुझ पर भरोसा है कि मैं ये गाना अच्छा निभा जाऊंगी, और मैंने पूरी कोशिश की। प्रियाणी ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरु को दिया। प्रियाणी ने कहा कि इस विधा में बेस मजबूत होना जरूरी है, जो उन्हें गुरु से ही मिला है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए BTV न्यूज के साथ। वर्ष 2007 में वॉइस ऑफ इंडिया की फीमेल विनर रही प्रियाणी वाणी अब फिल्म के जरिए अपनी नई पहचान बनाने जा रही है। 15 जून को रिलीज होने वाली फिल्म फरारी की सवारी में प्रियाणी की मधुर आवाज दर्शकों को लोरी के माध्यम से सुनने को मिलेगी। BTV न्यूज से खास चर्चा के दौरान प्रियाणी फिल्म में गाए गीत को लेकर खासी उत्साहित नजर आई। इस दौरान अपने अनुभव भी प्रियाणी ने साझा किए। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्लेबैक सिंगर प्रियाणी वाणी, और आइए इनसे बात करते हैं कि नई फिल्म में गीत गाकर इन्हें कैसा लग रहा है। प्रियाणी, आपसे जानना चाहेंगे कि फरारी की सवारी फिल्म में आप लोरी लेकर आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, सीरियसली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सूदिंग, बहुत ही अच्छा गाना बहुत टाइम बाद आया है। लोरी बहुत टाइम बाद आई है, और इतनी बड़ी मूवी है, विधु विनोद चोपड़ा की मूवी है, प्रीतम म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अमिताभ भट्टाचार्य ने गाना लिखा है, तो सब मेरे लिए तो बहुत बड़े प्रोफाइल वाले लोग हैं, और मैं ही उनके बीच में एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ। लेकिन उन लोगों ने मुझ पर बहुत भरोसा दिखाया है, और एक नए सिंगर को आपको चांस देना, इतने बड़े लोगों का बहुत, उनकी जेस्चर बहुत ही कमाल था वो। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और इंदौर में इसलिए सबसे पहले मैं आई हूँ क्योंकि इंदौर मेरा शहर है, इंदौर से मैंने शुरुआत की है, तो मुझे इंदौर के लोगों से बहुत उम्मीद है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए कितना मुश्किल और कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है? देखिए, मुश्किलें तो हर फील्ड में हैं, आपको अपने आप को हर दम साबित करना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। और लेकिन आप में अगर टैलेंट है, मतलब जिसको बोलते हैं ना टैलेंट होना, और उसको नरिश करना, आपको डे बाय डे अपने आप को नरिश करना पड़ता है अपने टैलेंट को। अगर आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में विश्वास रखते हैं तो आप ज़रूर अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश लोग हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर चुके हैं, उनके बीच में अच्छा काम करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किलें आसान हो जाती है अगर आप एक बार दृढ़ निश्चय कर लो तो। आपने कई सारे शोज़ किए हैं, वॉइस ऑफ इंडिया में भी आपने गाया है, तो क्या ये फिल्म इंडस्ट्री में अब आपको गाना पहुँचाना, ये क्या इन शोज़ के मार्फत इनका कई सहयोग आपको मिला कि आपने जब ये शोज़ किए उसके बाद ही आपका फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने को मिला आपको? नहीं, देखिए, वॉइस ऑफ इंडिया करने से पहले भी मैं स्ट्रगल इसीलिए कर रही थी। उसके पहले एक मूवी आई थी रोक सको तो रोक लो, उसमें मैंने कुछ बैकग्राउंड्स भी गाए थे जतिन ललित के लिए।
तो मैं पहले से इंडस्ट्री में काम कर रही थी और वॉइस ऑफ इंडिया तब हमारे लिए सारेगामा हुआ करता था, सारेगामा के बाद वॉइस ऑफ इंडिया आया था, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग हमें सुनेंगे। तो वो तब रियलिटी शो नहीं था, वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म था, रियलिटी शो का टैग नहीं लगा था। तो तब मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिला, बहुत नाम मिला और बहुत शोज़ किए मैंने उसके ज़रिए, लोग बहुत इंटरनेशनली मैं बहुत फेमस हो गई, तो उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो मुझे वही स्ट्रगल जारी करना पड़ा जो पहले चल रहा था। तो इट टेक्स टाइम। देखिए, आप हर बड़े सिंगर की आप अगर प्रोफाइल देखेंगे तो उनको 8-9 साल एक बड़ा सिंगर बनने में लगते हैं। तो बस वही सफ़र मेरा चल रहा है और शायद अब शुरुआत हुई है। इंदौर के व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? इंदौर के व्यूवर्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी इन एवरी वे। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये फ़िल्म देखें, मेरी लोरी भी सुने और फिल्म भी बहुत अच्छी है, फिल्म को भी सराहें। और जितना आप मुझे प्यार देंगे, जितना आप आशीर्वाद देंगे, उतना मैं इंदौर का नाम और ऊँचा कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। संत जय गुरुदेव महाराज के शिष्य उमाकांत तिवारी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 10 जून को मथुरा में सत्संगियों की होने वाली बैठक किन्हीं कारणों के चलते स्थगित कर दी गई है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट द्वारा 10 जून को मथुरा में सत्संगियों की होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। ये जानकारी प्रेस वार्ता में बाबा के शिष्य उमाकांत तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि संस्था के उपाध्यक्ष द्वारा दी गई जानकारी के बाद यह फैसला लिया गया है कि 10 जून को होने वाली बैठक के सिलसिले में कोई भी सत्संगी मथुरा न पहुंचे। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही बैठक आयोजित होगी। एक आवश्यक बैठक 10 जून को मथुरा आश्रम पर होने वाली थी, लेकिन संस्था के उपाध्यक्ष श्री राम प्रताप जी ने मुझको फ़ोन पर यह सूचना दिया कि यह मीटिंग, ये गोष्ठी यानी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। आपको लोग हिंदुस्तान में जानते हैं, मानते हैं और आप भी बहुत से लोगों को जानते हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि जो बहुत से लोग इस गोष्ठी में शरीक होने के लिए और गोष्ठी का निर्णय सुनने के लिए मथुरा आने वाले थे, वो अपने स्थान पर रुक जाएं। बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु के बाद उपजे उत्तराधिकारी और प्रॉपर्टी के विवाद के सवालों पर उनके शिष्य उमाकांत तिवारी पत्रकारों को जवाब देने से बचते रहे। शहर के एक मॉल में एस्केलेटर मशीन में आई खराबी के कारण एक महिला घायल हो गई। महिला अपने परिवार के लोगों के साथ खरीदी करने गई थी, तभी एस्केलेटर मशीन में खराबी से उसके कपड़े मशीन में उलझ गए और वह गिरकर घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा गुरुवार शाम अपोलो टावर में हुआ। विज्ञान नगर निवासी ठेकेदार राम सिंह भदौरिया की पत्नी मंजू सिंह और परिवार के अन्य सदस्य खरीदी के लिए गए थे। मॉल की लिफ्ट खराब होने के कारण भदौरिया परिवार के लोग एस्केलेटर का उपयोग कर मॉल के ऊपरी माले पर जा रहे थे। एस्केलेटर में तकनीकी खराबी आने के कारण वह ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर जाने लग गई। जिस समय खराबी आई, मंजू भदौरिया एस्केलेटर पर मौजूद थी। उनका दुपट्टा उसी समय मशीन में फंसा और वह गिरकर घायल हो गई। मंजू के घायल होने पर उनके परिवार के लोगों ने मॉल में जमकर हंगामा भी मचाया। बाद में उन्हें इलाज के लिए ग्रेटर कैलाश अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में मॉल के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने घटना होने की बात अस्वीकारी। इसमें उसका दुपट्टा फंस गया। किसका दुपट्टा? हाँ, तो वो गिर गई इसमें, बेहोश हो गई। तो कैसे क्या हो गया था? अब आप लोग क्या मालूम, हम तो बाहर रहते हैं। क्या समस्या क्या हो गई? दुपट्टा फंस गया इसमें कहीं, वो गिर गई। यहाँ बेहोश हो गई, तो ऊपर से गिरते गिरते नीचे आ गई। अब ये मालूम ही नहीं ना हमको। तो कितने लोग घायल हुए? घायल कहाँ हुए, वो बेहोश हो गई वो लेडीज। मामले में मॉल प्रबंधन की ओर से किसी ने मीडिया से कोई बात नहीं की, न ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। एमवाई के कर्मचारी ने शराब के नशे में गुरुवार रात जमकर हंगामा मचाया। कर्मचारी अस्पताल परिसर में अवैध निर्माण करना चाह रहा था और एक डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था। एमवाई अस्पताल में हंगामा कर रहे शख्स का नाम राधेश्याम है।
राधेश्याम अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। देवास से रोज नौकरी के लिए एमवाय आने वाला राधेश्याम रात को शराब पीकर अस्पताल पहुंचा। राधेश्याम अस्पताल की मरचुरी के पास एक झोपड़ी बना रहा था, जिसका एक डॉक्टर ने विरोध किया। ऐसी बात पर राधेश्याम उखड़ गया और उसने डॉक्टर सहित नेताओं को काफी भला बुरा कहा। वो सब लोगों ने मना कर दिया। कौन ने? मुर्दा घर के बाद जगह पड़ी जरा सी। हाँ। मैं 2 चद्दर ठोक रहे उसमें कि रात और दिन में इमरजेंसी काम दूंगा मैं। सही है। तो उसके बाद नेता आ गए बीच में। करीब 1 घंटे तक अस्पताल में हंगामा होता रहा। बाद में अस्पताल के ही कर्मचारियों की समझाइश से राधेश्याम शांत हुआ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BTV न्यूज के साथ। नमस्कार। सीएचएल में उपचार के दौरान युवती की मौत पर जिन्होंने लगाया डॉक्टर पर ड्रग ट्रायल का आरोप, अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री तक को की शिकायत। निगम की अतिक्रमण विरोधी मुहिम जारी, पार्किंग के स्थान पर बनाए गए फ्लैट पर चलाए हथौड़े। सियागंज से दूसरे दिन भी जब्त की भारी मात्रा में साइकिलें, कार्रवाई से बचने के लिए साइकिलों पर छोड़ा गया था करंट। अपोलो टावर की एस्केलेटर मशीन से महिला हुई घायल, तकनीकी खराबी आने से हुआ हादसा, मॉल प्रबंधन ने साधी मामले में चुप्पी।